वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम रमज़ानों के लिए बेहतरीन सा रिफ़्रेशिंग सा खट्टा मीठा ताज़ा ताज़ा सा क्यूकम्बर का खीरे का जूस कह लो या ड्रिंक कह लो, वो बनाते हैं मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ दो खूबसूरत साफ सुथरे क्यूकम्बर्स है। एक इंग्लिश क्यूकम्बर है, एक रेगुलर क्यूकम्बर है जो कि 1.5 पाउंड है, 700 ग्राम के आसपास। आप कोई भी खीरा ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका किनारा निकाल लेंगे। और वो जो एक ओल्ड सेइंग है ना कि इसको यूं हिलाने से कड़वाहट निकल जाती है, तो वो अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर लें। और फिर इसकी हम कुछ स्लाइसेस निकाल लेते हैं। ये गार्निशिंग है हमारी। तो ये बस देखें 4-6 स्लाइसेस हमने निकाल लिए। इसको अब हम यहाँ रख देंगे बाद के लिए। चलें अब इसका भी किनारा निकाल लेते हैं। और इसको अगर आप लोग यूँ करना चाहें तो कर ले, ठीक है, गुड लक भी होता है। चले अब इसकी स्किन निकाल लेंगे हम। ये रमज़ानों के लिए इसलिए वैसे तो बेस्ट है, लेकिन रमज़ानों के लिए इसलिए बेस्ट है कि ये जो है ना, इससे पेट में इतनी ठंडक हो जाती है। बेनिफिट्स भी क्यूकम्बर के बहुत है, लाइट है, आप इतना ढेर सारा पी जाएंगे, तवानाई भी आएगी और लो इन कैलोरीज है, रिफ्रेशिंग है एकदम, और फिर पॉकेट फ्रेंडली भी है। हर शख्स अफोर्ड भी कर सकता है और बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। और एक दफ़ा आप पिएंगे तब आपको पता चलेगा कितना मज़ा आता है। चले ये दूसरा क्यूकम्बर है, उसको हम काट लेते हैं और सेम वे से कर लेंगे। चले ये भी हो गया और अब इसे हम काट लेंगे। चले इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखा दोनों के कलर में कितना फ़र्क है, इसीलिए मैंने दोनों टाइप के लिए कि भाई जिसके पास जो अवेलेबल हो वो ले। तो देखें हमारे पास यहाँ ब्लेंडर है, उसमें हम ये डाल देते हैं क्यूकम्बर्स हमारे। चले ये तो सारे चले गए। अब इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। तो ये 1 लीटर पानी है, यानी 4 कप। तो ये चला गया पानी हमारा। और अब इसको हम कवर करेंगे। तो चले इसको स्टार्ट करते हैं और चलाएंगे 5-6 मिनट तक। अगर आपको लगता है आपका ब्लेंडर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो थोड़ा सा रुक जाएं, 30 सेकंड के आसपास, फिर चला दें। देखिए 6 मिनट हो गई है, कितना खूबसूरत कलर हो गया है, आंखों को ठंडक, मैचिंग भी। चलें तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। वो ये है कि देखिए हमारे पास यहाँ लाइम भी है, लेमन भी है। ज़रूरी नहीं है दोनों चीज़ें होना, आपके पास जो हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, लाइम को। चलें ये दोनों लाइम्स तो कट गए, अब लेमन काटते हैं। और हमको छोटी छोटी 2 स्लाइसेस चाहिए, तो पहले वो काट लेंगे। चलें ये 2 निकाल लेते हैं और इस क्यूकम्बर की स्लाइसेस के साथ रख देते हैं। चलें अब इसका दोनों का जूस निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक अ लेमनेड। तो हम क्यूकम्बर की फेवर कर रहे हैं और लेमनेड बना रहे हैं उसके लिए। अच्छा तो देखें ये 1/3 कप निकला है। लेमन लाइम्स आपके जिस भी साइज़ के हो 1/3 कप निकला है। और यहाँ देखें हमारे पास शक्कर है
जो कि है 6 टेबलस्पून। डालने को तो बहुत भी डाली जा सकती है, लेकिन ये इतनी मुनासिब है कि ना कम है ना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल दें और चाहें तो कम डाल दें। तो चलिए इसे हम डालते हैं अपने जूस में। चलें, अब अच्छे से घोल लेंगे। जब आपको लगे कंप्लीटली ये अच्छा सा हो गया है, बिल्कुल घुल गई है, जब तक हमें हिलाना है, वरना तो फिर क्या है वो ठंडे में तो जाके घुलेगी नहीं। चले, हमारी अच्छी सी घुल गई है शक्कर। और अब हम जो है एक मरतबा मशीन को फिर चला देते हैं, ब्लेंडर को 30 सेकंड के लिए। दैट्स इट। चले, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। चले, ये सारा चला गया। अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से मैक्सिमम जूस ले लेते हैं और पल्प को बाय बाय करते हैं। ये देखें, ऐसा लग रहा है फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस है। वो जितना अनहेल्दी है ये इतना ही हेल्दी है, फुल ऑफ शुगर, और ये कम्प्लीटली हमारे हाथ में है और इतना रिफ्रेशिंग है। आप कहेंगे बार बार बोल रही है, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है मुझे कितना पसंद है। बल्कि सभी को बहुत पसंद है हमारी फैमिली में। जोई भी बार बार कहती है और थोड़ा और थोड़ा, इतना मज़ा आता है। चलें, अब टपकना बिल्कुल बंद हो गया है, हमने बड़े अच्छे से स्ट्रेन कर दिया है। चलें, अब इसमें हम अपना लेमनेड डाल देंगे। एक दफ़ा मेक श्योर कर लेंगे कि शुगर है तो नहीं, बैठी भी तो नहीं है। हाँ, तो मेरी तो सही लग रही है, तो अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। चलो, अब इसको अच्छे से हिला लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा खुशबू भी आने लगी, मज़ा आ गया। चलें, अब क्या करते हैं, जिस बर्तन में हमें बनाना है उसको करीब लेंगे। तो मैं मैस ज़रा क्लियर करती हूँ और मिलती हूँ 2 मिनट में। सो आई एम बैक। देखें, हमारे पास यहाँ आइस है जो कि 2 पाउंड के आसपास है, यानी 1 किलो से थोड़ा सा कम। जस्ट किडिंग, जितनी लेनी हो लें, कम लें ज़्यादा लें, लेकिन ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए इसको अब हम अपने पिक्चर में डालते हैं। चलें, अब ये मेरे ग्लास के लिए भी ले लेते हैं। चलें, अब भरते हैं। देखिए फुल हो गया। अब इसमें डाल देते हैं। चलें, और अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे ये क्यूकम्बर की स्लाइसेस से। देखा कैसा सस्ते में कितना अच्छा लग रहा है, और पीने में तो इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको बिलीव नहीं आएगा। चलिए ये 2 इसमें डाल देते हैं, ये भी खुश हो जाए। ये लेमन की स्लाइस भी डालेंगे और एक इसको दे देते हैं। बताएं, $1 मिलियन की ड्रिंक बन गई कि नहीं? 2 खीरे और 3 नींबू से आंखें खुश, दिल खुश, पेट खुश और पॉकेट तो बहुत खुश। जब आप लोग पिएंगे ना तो मुझे याद करेंगे। मैं तो पीती हूँ तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ की क्या नेमत है, सस्ती और बेहतरीन, इतना न्यूट्रिशन भी है इसमें और फिर कैलोरीज नहीं है। और जिनको डाइट करनी है ना वो शुगर फ्री पी लें, पल्प भी डाल दें बल्कि उसके साथ, लेकिन ये ज़्यादा शुगर डाली नहीं है मैंने, और मज़ेदार है। तो चले अब ट्राई करते हैं। आहा,
नेमत है नेमत। इस कदर रिफ्रेशिंग है कि पूरा दिन पीते रहो, वैसे भी अगर रमज़ान नहीं है तो तब भी मज़ा आ जाएगा, और रमज़ान में तो और भी ज़्यादा, इफ्तार में तो माइंड ब्लोइंग है। रिफ़्रेश हो जाएंगे, सर का दर्द, पेट का प्रॉब्लम सब। और फिर वो जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक्स पी लेते हैं, मैंगो शेक या लस्सी या रूह अफ़ज़ा, उससे बिल्कुल हट कर है। चलिए ये है लास्ट आप लोगों के लिए। और जितना बर्फ़ हो ज़्यादा डाल दें, और ऐसा नहीं कि ये सेम डे पिएंगे जब भी अच्छा लगेगा, ये नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छा लगेगा, उसके नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छा लगेगा। जितना पीना पी के फ्रिज में रख दें, और फिर दोबारा थोड़ा सा आइस डालें और ले लें मज़े से। तो चले, जल्दी जल्दी रमज़ान आने वाले हैं, आप लोग बनाएं, मज़े करें, इफ्तारों में धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।